गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 14 एनसीईआरटी का, जिसमें दो चार्ज रखे हुए हैं 1.5 माइक्रोकूलाम और 2.5 माइक्रोकूलाम का 30 सेंटीमीटर उनके बीच की डिस्टेंस है। हमें क्वेश्चन करना है कि उनके मिड पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा और मिड पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखिए, मिड पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल VA ले लीजिए, 1/4πε0, चार्ज 1.5 -6 और अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.15 सेंटी, चूँकि आधा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर बना लिया। दूसरा इसी तरह से VB, इस वाले चार्ज की वजह से हमारे पास 1/4πε0 2.5 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.15। देखिए, दोनों की वजह से यहाँ पर चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो 1/4πε0 10⁻⁻6 और 0.15 कॉमन हो जाएगा, बचेगा हमारा 1.5 प्लस 2.5, दोनों की वजह से ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 -6 डिवाइड बाई 0.15 और ये ऐड हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो 2.4 × 10⁵ वोल्ट आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर। उसके बाद हम लोग अब चूँकि पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला देखिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अवे होगी और इसकी वजह से अवे होगी इस तरफ, है ना। A की वजह जो A पर 1.5 है उसकी वजह से इस तरफ होगी B की तरफ, और इस चार्ज की वजह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड A की तरफ होगी, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। नेट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमको EB - EA करके मिलेगी। EB क्यों किया? क्योंकि ये जो है इसका चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इसकी चार्ज की वैल्यू कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो जो बड़ा होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए EB की वैल्यू 1/4πε दोनों में रहेगा, चार्ज 2.5 × 10⁻⁻6 डिस्टेंस का स्क्वायर ये माइनस 1/4πε0 1.5 × 10⁻⁻6 0.15 का स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू कॉमन हो जाएगी, इसको 9 × 10⁻9 बोलते हैं। यहाँ पर -6 रहेगा और 0.15 का स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2.5 - 1.5। 2.5 में से 1.5 निकलेगा तो 1 आएगा, तो जिसको हम 1 जो यहाँ से निकलेगा उसको हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 9 × 10⁻9 × 10⁻⁻6, अंदर से 1 निकलेगा तो 1 का कोई मतलब नहीं है, वो तो वही रहेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4 × सॉल्व करने पर 5 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ये पार्ट हमारा जो है A हो गया, जिस पर दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। अब पार्ट B की बात करते हैं। थोड़ा पार्ट B जो है लेंदी है। कहता है कि इसी चार्ज से जो कॉम्बिनेशन रखा है चार्ज का, उसी चार्ज से ऊपर की तरफ, यानी कि मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर एक पॉइंट है, ठीक है, और उस पॉइंट को हमें P नाम दे दिया जाए अगर, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, पॉज करना, तो इससे 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर मिड पॉइंट से एक पॉइंट P है, जहाँ पर हमको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए, पोटेंशियल के लिए चाहिए हमको डिस्टेंस चाहिए होगी AP और ये PB। तो अब ये देखिए ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आधा। तो यहाँ पर AP पता करना पड़ेगा आपको। AP क्या हो जाएगा, √ इसका स्क्वायर 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.10 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसकी वैल्यू जो है
हमारे पास आ जाएगी 0.18, 0.18 स्क्वायर रूट करके 0.18 मीटर आ जाएगा। ये AP हो गया। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से VA 9 × 10⁻9 चार्ज 1.5 × 10⁻6 डिवाइड बाई ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हम लोगों ने क्या निकाली, 0.18। इसी तरह से VB पर सेम यही वैल्यू हो जाएगी, बस चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2.5 × 10⁻6 डिवाइड बाई 0.18। तो नेट पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 9 × 10⁻9, और ऐड करने से फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ऐड किया तो यहाँ कॉमन ले करके, तो इसको जो है कॉमन ले लिया जाएगा, 10⁻6 अपॉन 0.18 ब्रैकेट में 1.5 प्लस 2.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। लास्ट टाइम कर दिया था इसको, और जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2 × 10⁻5 वोल्ट। ये हमारा पोटेंशियल आ गया। अब इसके बाद हमको पता करना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। इसको दोबारा पिक्चर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर देखें, ये AB, ये मिड पॉइंट पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से अवे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये भी अवे होगी, यानी कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होंगी। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें मालूम करना पड़ता है कि इसके बीच का एंगल क्या है। ठीक है, अगर हम ये एंगल यहाँ पर थीटा मान लें, इसको अगर हम थीटा मान लें, ये या तो ये पूरा एंगल थीटा मान लें, ये वाला एंगल थीटा, ये पूरा एंगल थीटा मान लें, तो चूंकि ये थीटा पूरा एंगल है और ये जो थीटा है यहाँ पर, इसका हमको निकालना पड़ेगा कि एंगल कैसे निकलेगा। यहाँ कॉस थीटा लगाना पड़ेगा और उस एंगल से हमें यहाँ मालूम चलेगा। ठीक है, ये थीटा है, इसका नेट रिजल्टेंट दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं भी आ सकता है। मान लीजिए वो E आता है, इसकी वजह से EA और इसकी वजह से EB, तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट हमारा कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, वो थीटा, अब देखिए ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल है। तो यहाँ हमको सबसे पहले एंगल देखना पड़ेगा कि कॉस थीटा हमारा क्या होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा में सबसे पहले अगर हम इसको मान लें, ये 90 डिग्री पे है हमारा, अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो इसको ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा पूरा थीटा, और ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, θ/2। देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल को थीटा हमने माना, इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो बनने वाला एंगल थीटा, उसके सामने वाला एंगल भी थीटा ही होगा। और ये आधा है क्योंकि ये मिड पॉइंट पर है और दोनों साइडें जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्स को मान लीजिए, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है और ये मिड पॉइंट पर है, तो ये पूरा एंगल जो है ये दोनों आधा आधा हो जाएगा, तो ये θ/2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अगर ये θ/2 है और कॉस, हमको ये देखना है, ये वाला पूरा कॉस थीटा एंगल या θ/2 एंगल देख लें। तो θ/2 एंगल देखने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस θ/2, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लें AP और इसको C मान लें, है ना। ट्रायंगल APC में कॉस θ/2, कॉस θ/2 क्या हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये लगेगा। तो बेस हमारा क्या है PC और हाइपोटेन्यूस क्या है AP। अब PC कितना है हमारा, PC हम लोगों को 0.10 है और हाइपोटेन्यूस हम लोगों ने निकाला है 0.18, यानी कि ये आ जाएगा लगभग 5/9, और 5/9 को 0.5556 के अबाउट हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर θ/2, अच्छा अब cos θ/2 की वैल्यू ये है। देखिए अगर इसको हम देखें, सॉल्व करें उस मेथड से, ये जो cos है, cos θ/2
इज इक्वल टू 0.5556। तो यहाँ पर हम लोग थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.556 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये लॉग टेबल होती है, टेन और साइन कॉस उसमें होता है, उसमें आपको काम करना पड़ेगा, वहाँ से इसको देखना पड़ेगा। तो जब आप इसको कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये 56.25 डिग्री आ जाएगा थीटा बाई 2, और थीटा निकालेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, तो 112.5 डिग्री हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमको चूंकि कॉस थीटा देखना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल, तो कॉस थीटा के लिए आपको यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 112.5 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 0 माइनस में आती है 0.38, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये वैल्यू माइनस में आती है, उसमें जो है लॉग टेबल में आप आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का देखिए वेक्टर में आपने क्लास 11th पढ़ा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालना हो और दो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर हो, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो E1 स्क्वायर जो हम लोगों ने E1 निकाला था, अच्छा अभी E1 निकाला नहीं है, ठीक है, तो E1 यहाँ पर निकाल लें। अगर E1 यहाँ निकालें तो E1 की वैल्यू हो जाएगी इसकी वजह से 9 × 10⁻9, ठीक है, और चार्ज हो जाएगा 1.5 × 10⁻6 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस AP, तो ये 0.18 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ए चार्ज की वजह से, तो ये हमारा आ जाता है 0.42 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा सॉल्व करने में। दूसरे वाले चार्ज की वजह से हम लोग यहाँ 2.5 × 10⁻6 डिवाइड बाई सेम वही डिस्टेंस रहेगी दोनों की, और इसकी वजह से जो आएगा वो 0.69 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। यही वैल्यूज़ यहाँ उठा के रखेंगे 0.42, और इसको भी जो है डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूंगा क्योंकि सॉल्व करने में इसमें टाइम लगेगा, ये आप खुद से कर लें। प्लस 2 E1 E2 इन दोनों की वैल्यू रखेंगे 0.42 × 10⁻6, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.69 × 10⁻6 E1 E2 हो गया दोनों, और कॉस थीटा की वैल्यू -0.38, ये सब स्क्वायर रूट में है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जब सॉल्व कर लिया जाएगा तो इसका जो है आंसर जो लगभग आएगा 6.58 के लमसम 6.5 कह सकते हैं आप, 8 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ जाएगी। ये आंसर इसका आ गया। अच्छा, अब दूसरा पूछता है कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एंगल अगर पूछता है क्वेश्चन में, तो अब मान लें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अल्फ़ा एंगल बनाता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फ़ा एंगल बनाता है। तो इसका भी एक फार्मूला था, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, tan अल्फ़ा, इसका फार्मूला था आपका tan अल्फ़ा, क्लास 11th में पढ़ा था, E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा। थीटा आपको मालूम ही है, यहाँ स्पेस कम है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। थीटा आपको मालूम ही है, और E2 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, E2 का मतलब यहाँ पर EB से है, E1 का मतलब हुआ यहाँ पर EA, और E2 का मतलब EB से है। तो E2 का मतलब हुआ 0.69 × 10⁻6, और साइन थीटा की जो थीटा हम लोगों ने निकाला था, है ना, साइन थीटा 112.5 ये थीटा निकाला, तो साइन का जब वैल्यू लेंगे तो प्लस में रहेगी, तो 0.9239 के लमसम रहेगी ना, 0.9239 डिवाइड बाई E1 यानी EA हमारा 0.42 × 10⁻6 प्लस E2 0.69 × 10⁻6, और cos थीटा की वैल्यू हम लोगों ने माइनस मिली थी 0.38। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे
थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ पूरा कि इसमें जो है वीडियो लंबा ना हो, तो इसको आप कर लेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो है 4.3 सॉल्व करेंगे तो 4.3 आ जाएगा, यानी कि tan अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ गई 4.3। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 4.3। और tan इनवर्स 4.3 को अगर हम देखें टेबल में तो 76.9 डिग्री का हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। हमेशा याद रखिए, जब कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई दो वेक्टर क्वांटिटी जब किसी एंगल पर होते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये है, और वो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो हम ये देख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाएगा। तो tan अल्फ़ा का ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा और यह वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया है होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय।